टेस्ट क्रिकेट मैच थीम्ड थ्रिलर कहा जा सकता है इस फिल्म को, टेस्ट को। और ये कहानी है 3 ऐसे किरदारों की। इसमें से एक कैरेक्टर जो है वो सक्सेसफुल रिच ऐसे बताया गया है, अर्जुन वेंकटरमन, क्रिकेटर, इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर, बट पिछले 2 सालों से अभी आउट ऑफ फॉर्म है, अपना फॉर्म वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सेंचुरी नहीं प्ले कर पाए हैं 2 सालों से, और टीम इनकी वजह से हार रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इस कैरेक्टर को प्ले किया है सिद्धार्थ ने। बाकी के जो 2 लीड एक्टर्स हैं इस फिल्म के, वो है नयनतारा एंड आर माधवन। नयनतारा का कैरेक्टर का नाम है कुमुदा एंड शी प्लेज अ स्कूल टीचर। इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक है और वो अर्जुन की बहुत बड़ी फ़ैन है। शी इज़ मैरिड टू सरावनन, जिन्हें सरा भी कहा जा रहा है फिल्म में। सरावनन या सरा का जो कैरेक्टर है वो आर माधवन ने प्ले किया है। आर माधवन वैसे तो दिखाया है कि फिल्म में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से डबल डॉक्टरेट है और हाइड्रोफ्यूल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लगभग 10 या उससे भी ज़्यादा सालों से। बट समहाउ वो कैंटीन चला रहे हैं और फिर अपने आप को वेस्ट भी कर रहे हैं शराब पी करके और कुछ इनसिग्निफिकेंट चॉइसेस करके, जैसे कोई उन्होंने गुंडों से लोन भी उठा रखा है क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट पास करवाना चाह रहे हैं। सरकारी किसी डिपार्टमेंट में अपना ये जो हाइड्रोफ्यूल का प्रोजेक्ट है उसे पास करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने घूस का इंतज़ाम इस तरह के लोन से किया और इसके बारे में उन्होंने अपने वाइफ को अंधेरे में रखा है। वाइफ के पिताजी ने इन्हें कैंटीन खोल के दिया था क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे और वैज्ञानिक होने के बावजूद भी डिप्रेशन में चले गए थे एंड ही वॉजंट एबल टू फेंड फॉर हिज फैमिली। तो ऐसा कुछ दिखाया है जो सरा का कैरेक्टर है, यानी आर माधवन ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया है वो। एंड जो अर्जुन है क्रिकेटर जो है, इनका एक बेटा है आदि, लगभग 6 साल का होगा ये बच्चा। और अर्जुन इज़ मैरिड टू पद्मा का जो कैरेक्टर है वो मीरा जैस्मिन ने प्ले किया है, जो हमें लगभग 10 साल बाद तमिल सिनेमा में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। मीरा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस फिल्म में। कहानी जो है ये 3 किरदार अर्जुन, कुमुदा एंड सरा, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है एंड आदि जो बच्चा है फिर वो सेंटर में आ जाता है। तो होता यह है कि आदि जो है वो कुमुदा के स्कूल में ही पढ़ता है और कुमुदा और आदि का एक अच्छा बॉन्ड है। कुमुदा इज़ डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड बट फॉर सम रीजंस वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एंड शी इज़ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज और ऐसा बताया गया है कि अभी ये उनका लास्ट चांस है अगर उन्हें IVF से कंसीव करना है और उसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए जमा करने हैं अगर इस प्रोसीजर को या ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है। और इस 5 लाख रुपए का इंतज़ाम जो कुमुदा है, कुमुदा के हस्बैंड सरा, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो करेंगे। बट अगेन ही मेक्स एन इनसिग्निफिकेंट चॉइस बाय कीपिंग हिज वाइफ इन द डार्क। वो उस पैसे को कहीं और खर्च कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट की कुछ के लिए लगने वाले कुछ इक्विपमेंट्स जैसी बैटरीज वगैरह कुछ खरीद करके लाते हैं एंड देन ही डजंट हैव द मनी जब ये पैसे भरने की बारी आती है। तो इस तरह से कुछ इन सबके जो लाइफ में सिचुएशन है कुछ ऐसी है। अर्जुन जो है अपने बेटे को इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। बेटा पापा से बात करना चाहता है, पापा का अटेंशन चाहता है, बट अर्जुन अपने फॉर्म, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत चिंतित है। 25 साल बाद चेन्नई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने जा रहा है। तो सब मीडिया और जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी एक तरह के प्रेशर में है कि अर्जुन को इस टेस्ट मैच में खेलने दे या नहीं खेलने दे। क्रिकेट काउंसिल एक तरह से प्रेशर बनाती है कि तुम रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। देन अर्जुन से इसके फिर इस टेस्ट मैच के लिए भी क्यों इंतज़ार करना है, मैं अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ और मैं मीडिया के पास चले जाता हूँ। बट पब्लिक सेंटिमेंट और इसका जो रेपरकशंस है वो अच्छे नहीं होंगे, ये जान करके जो काउंसिल है वो कहती है कि तुम ऐसा अभी मत करो। एंड इस तरह से ये कहानी आगे जारी होती है और ये टेस्ट मैच जो है ये शुरू होने वाला होता है। तो अर्जुन इसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या ये खेलेंगे भी तो क्या ये इनका लास्ट मैच होगा। एंड इसमें ये भी एक एंगल डाला गया है कि जो नयनतारा कुमुदा है, कुमुदा के फादर क्रिकेट कोच थे और उन्होंने कोच किया था अर्जुन को भी।
एंड वो अर्जुन की बहुत बड़ी फ़ैन है ही, बट जब भी अर्जुन अपने बेटे के स्कूल में जाते हैं, उनका बेटा वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस भी करता है, उसको बच्चों को क्रिकेट कोचिंग भी कराई जाती है। बड़े बच्चे बुली भी करते हैं अर्जुन के बेटे को, 6 साल के बच्चे को, अपने उसके फादर के परफॉर्मेंस को लेकर के, एट प्रेजेंट जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको लेकर के। तो कुमुदा वेव आउट करती है जब अर्जुन को, तो अर्जुन उसे भी इग्नोर कर दे जैसे उसे जानते ही नहीं है। समहाउ इस तरह से कहानी चलती है इंटरवल तक। एंड होता यह है कि एक दिन आदि जो बच्चा है उसका बर्थडे आता है, और जो पद्मा है यानी मीरा जैस्मिन, जो आदि की मदर, अर्जुन की वाइफ, वो इनवाइट करती है मिस कुमुदा को, जो आदि की क्लास टीचर है, बर्थडे पार्टी पे। और वहाँ पर फिर सारा पार्टी के बाद पिकअप करने आते हैं कुमुदा को, और वहाँ पर फिर ये सब लोगों की आपस में इंट्रोडक्शन हो जाता है, कौन क्या है कैसे है, कुछ पुरानी बातें आ जाती है। वो उसको भी पता चल जाता है अर्जुन को कि ये उनके क्रिकेट कोच की बेटी है। लगभग 14 साल बाद वो देख रहा होता है। दिन ही अपोलोजाइजेज ऑल्सो कि आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया या इग्नोर कर दिया, वॉट एवर। तो ये कहानी यहाँ तक जाती है। एंड देन इंटरवल के बाद लगभग ऐसे दिखाई देता है कि जो कुमुदा का हस्बैंड है, सारा आर माधवन का जो कैरेक्टर है, जो गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं, लोन जो इंटरेस्ट और लोन उन्होंने वो वापस रिपे नहीं कर पा रहे, लोन उठाया था ना उसका इंटरेस्ट वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गुंडे उनके पीछे पड़े हुए थे ही पहले से। बट अभी वो घर पे आकर के इसको सारा को उठा करके लेके जाते हैं, डिस्पाइट इसके कि अपनी आंखों के सामने पति को उठा करके लेके गए हैं गुंडे, और थोड़ा मिसबिहेव भी करके गए हैं घर पे कुमुदा के साथ। कुमुदा की जो बच्चे को लेकर के, कंसीव करने को लेकर के जो ऑब्सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। शी डजंट केयर के मतलब 50 लाख, अब गुंडे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ करके, एंड शी डजंट केयर कि मतलब अभी पति को छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना है, क्योंकि वो सोचती है कि उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसके पति ने उससे मांगे थे, तो वो भी दे दिए थे, तो अब और वो क्या कर सकती है। तो शी इज़ नॉट रियली कंसर्न कि अब उठा के ले गए तो ले गए हैं, मुझे 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। और फिर होता ये है कि एक दिन अर्जुन अपने बच्चे के साथ दोबारा मिसबिहेव कर देता है, उसे डांट देता है, और बच्चा कुछ कहता है तो वो बच्चे को मार भी देता है। तो बच्चा बहुत दुखी होता है और वो स्कूल से घर वापस नहीं जाता। ड्राइवर यूजुअली लेट आता है लेने के लिए, ऐसे कहानी में बताया गया है। तो इसकी कुमुदा की भी एक आदत रहती है बच्चों को चॉकलेट्स देना और घर ड्रॉप कर देना, और इसकी पेरेंट्स स्कूल में कंप्लेंट भी कर चुके होते हैं, बैक ड्रॉप में ऐसा दिखाया गया है। एंड देन कुमुदा और वो बच्चा जो है आदि, वो मंदिर में एक दूसरे से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो भी दुखी है, उसके साथ ऐसी घटना घटी है कुमुदा के साथ, 5 लाख रुपए IVF में देने के लिए है नहीं, ट्रीटमेंट के लिए, और पति को भी गुंडे उठा करके लेके गए हैं, वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, और बच्चा भी दुखी है। तो ये जैसे तैसे करके अपने फादर की पुरानी जो कोई प्रॉपर्टी है वहाँ इस बच्चे को लेकर के चली जाती है। और फिर होता ये है कि सारा भी है उस घर में, वहाँ पे आ जाता है, कोई सिचुएशन होती है वहाँ से छूट जाता है गुंडों से और यहाँ पे आ जाता है। एंड देन वो उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड जो है पूरा चेंज हो जाता है। पहले ही वो थोड़ा वेस्टेड ऐसे लग ही रहा था, बट अब वो उसको सोचता है कि अब इस बच्चे के थ्रू मैं पैसे कमाऊँगा, और वो बच्चे के फादर को ना ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो गुंडों के साथ जिनसे लोन उठाया था उनके साथ मिल करके सेटअप करता है, उसको सेट करने की कोशिश करता है अर्जुन को, कि जैसा हम कहेंगे तू वैसा ही कर, उसी तरह से खेल, एंड अब फिर तुम्हारे बच्चे को हम छोड़ेंगे करके। तो पहले तो जो कुमुदा है वो इसको बहुत रेजिस्ट करती है, तो मारता भी है, ये जो सरा है कुमुदा को मारता भी है। एंड देन समहाउ कुमुदा का भी नार्सिसिस्ट कैरेक्टर जो है वो उभर करके आता है, एंड वो भी इसमें शामिल हो जाती है एक हद तक, ऐसे दिखाया गया है। सो इस तरह से कहानी है कि किस तरह जो नार्सिसिस्ट एक एटीट्यूड है हर एक इंसान में छुपा हुआ है, ऐसा बताना चाह रहे हैं इस कहानी में। हर एक इंसान में एक नार्सिसिस्ट होता ही है, और वो कब ऊपर आ जाता है, जब उसकी जिस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दिया हुआ होता है वो खतरे में जब आ जाती है, तब सब नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। शायद ऐसा कुछ इस फिल्म में बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये बच्चे के फादर को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इंडिया को हराओ, और फिर वो क्या करता है, वो अपने जो फॉर्म है उसको प्रूव करने के लिए, या वो क्रिकेट के लिए उसका जो ऑब्सेशन है, बोल लो या प्यार है, उसके लिए काम करेगा, बच्चे को छुड़ा करके लाएगा। तो यहाँ से ये थ्रिल सारा चालू हो जाता है। तो अब मेरा इसमें ये कहना है, रिव्यू ऐसा है मेरा, सबसे पहले तो कहानी मुझे लग रही है, आइडिया ओके है, ठीक है, आप
नार्सिसिस्ट बिहेवियर के ऊपर कुछ बताना चाह रहे हो, उसको कुछ दिखाना चाह रहे हो उसके बारे में कि कैसे एक इंसान सोसाइटी के अलग अलग दर्जे से आए हुए लोग नार्सिसिस्ट कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं, ये कुछ दिखाने की कोशिश करी गई है। तो बस आइडिया आपका हो सकता है थोड़ा नॉवल है, बट इसको आपने डेप्थ नहीं दी है, इसको आपने डिटेल आउट नहीं किया है, बहुत लूज छोड़ के कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी गई है। कहानी मुझे लूज लग रही है, बेसिकली ग्रिपिंग नहीं है कहानी, क्रिस्प नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। अब कहानी जब अच्छी नहीं होती तो फिर डायरेक्शन, बाकी स्क्रीन प्ले बोलो, पिक्चराइजेशन बोलो, सिनेमेटोग्राफी बोलो, और उसका असर सब पे दिखाई देता है। तो जो डायरेक्शन है वो ओके कह सकते हैं, पर क्योंकि कहानी में ही दम नहीं है तो डायरेक्शन भी आपको वो क्रिस्पनेस या इंगेजमेंट या जो कनेक्शन है वो फील नहीं करवा पाता है। दूसरी बात, इसकी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है वो बहुत ही धीमा है, स्लो है, और स्पेशली जो क्रिकेट सीन्स बताए गए हैं जब मैच चालू हो जाता है, टेस्ट मैच, वो वहाँ पर स्क्रीन प्ले जो है वो ठीक से लिखा नहीं गया। अगर कमेंट्री नहीं होती तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली उस मैच में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन कैसे। जने कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और उसको जैसे फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उस तरह से वो वहाँ पर क्रिस्पनेस वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ना वो एडिटिंग में फील हो पा रही है, स्क्रीन प्ले भी वहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो जो कमज़ोर कहानी है उसका असर सब जगह पड़ा हुआ है, स्क्रीन प्ले राइटिंग भी कमज़ोर है और कहानी भी कमज़ोर है। और डायरेक्शन जो इसका किया है वो एस शशिकांत ने किया है। ये तमिलनाडु के प्रोड्यूसर है, अभी तक ये प्रोड्यूस किया करते थे फिल्में, इनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। जो टेस्ट है, इसको काफ़ी समय से इस कहानी को कह रहे हैं, लिख रहे थे, ठीक है लिख रहे थे, कोशिश करी है इन्होंने, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गई इस फिल्म के। इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि जो हीरो है फिल्म की वो नयनतारा है, और नयनतारा और आर माधवन की जो एक्टिंग है सेकंड हाफ के बाद, आर माधवन की एक्टिंग, नयनतारा तो वो उनका काम अच्छा है थ्रू आउट द फिल्म, बट एक्चुअली उस कैरेक्टर की जो पावर है वो टुवर्ड्स द एंड ही पता चलती है। नयनतारा और आर माधवन के काम के लिए इस फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है। बाकी ये फिल्म मेरे हिसाब से इतना देखने लायक है, इंजॉयबल, वॉचेबल नहीं है। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो शक्ति श्री गोपालन का है। 2 गाने लगभग मुझे फिल्म में लग रहे हैं, तो उसमें से एक रैप है जो योगी बी का है, अरेना राइज करके रैप बजता है जब टाइटल्स आते हैं, जो टाइटलर ट्रैक है। अब टाइटलर ट्रैक तो नहीं कह सकते क्योंकि अरेना राइज इसको बोल रहे हैं, और जो फिल्म का नाम है वो टेस्ट है, बट जब टाइटल्स आते हैं तब ये गाना बज रहा है बैकग्राउंड में एज रैप, और ये ऑसम गाना है। ये रैप मुझे बहुत अच्छा लगा। जो शक्ति श्री का एक होप करके गाना आता है वो ओके है, बट पर्सनली मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, बट इट इज़ नॉट रियली दैट बैड ऑल्सो, आपको हो सकता है पसंद आए। बाकी कहने में ऐसे आ रहा है कि जो एस शशिकांत है, विराट कोहली के एक इंटरव्यू से इंस्पायर होकर के इन्हें मतलब इंस्पिरेशन मिला इस कहानी को लिखने का। विराट कोहली ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनके फादर की डेथ हुई थी और उसके बावजूद वो रणजी खेले थे, और वहाँ से फिर ये जो एस शशिकांत है जो है कह रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिली इस फिल्म को, इस कहानी को लिखने की। एंड सिद्धार्थ जो है उनका कहना है कि ही इज़ डेडिकेटिंग दिस फिल्म टू राहुल द्रविड़, ऐसा उनका कहना है। और सिद्धार्थ की एक्टिंग मुझे मतलब कुछ खास मैं क्या बोलूँ, बट कनेक्शन फील करने वाली नहीं लगी। हाँ, एज क्रिकेटर जब वो खेल रहे हैं, जो वो शॉट्स खेल रहे हैं एज अ क्रिकेटर, वो मुझे एक्सेप्टेबल लगा, बट एक्टिंग आई रियली कुड नॉट कनेक्ट टू व्हाट ही इज़ पोर्ट्रेइंग। और जैसे मैंने बताया आपको, मीरा जैस्मिन का ज़्यादा इसमें काम नहीं है। बच्चा जो है आदि लिरिश राघव ने ये कैरेक्टर को प्ले किया है, एंड फॉर सच अ स्मॉल चाइल्ड आर्टिस्ट बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी करते हैं इनिसेंटली करते हैं, एंड दे आर गुड एट वॉट एवर दे डू। तो बच्चे का काम काबिल तारीफ है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म टेस्ट विच रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। फास्ट फॉरवर्ड करके ओनली फॉर नयनतारा एंड आर माधवन, दैट ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड सेकेंड हाफ में इस फिल्म को देखा जा सकता है। और अरेना राइज रैप
ये बार बार सुना जा सकता है बाय योगी बी. दिस रैप इज बाय योगी बी. सो गाइज, दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म टेस्ट. डू लेट मी नो हाउ यू रिलेट टू दिस, हाउ यू लाइक्ड इट और नॉट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा रिव्यू करने का तरीका और नरेट करने का तरीका. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.